फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेक मंथन। और मेरी तरफ से आप सभी फ्यूचर टीचर्स को जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में आप टीचर बनने वाले हैं, उन सभी को हैप्पी टीचर्स डे। सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोग बहुत बेहतर टीचर बने। जो भी आपकी लाइफ में कुछ आपके आदर्श रहे होंगे, जिनके जैसा आपको बनना होगा, आप उनसे भी बहुत बेहतर टीचर बने और आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ उनकी लाइफ में आप कुछ बदलाव कर सकें। जैसे कि आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, एक कोट सुना होगा कि जो टीचर की बातें हैं वो हमेशा हमारी लाइफ में एको करती है। जो एक शिक्षक की कही हुई बात होती है वो हमारी ज़िंदगी में हमेशा एको करती है। ये किस बारे में कहा गया है कि भाई एज ए टीचर अगर आपने किसी स्टूडेंट को इस तरीके से मोटिवेट कर दिया कि वो कुछ कर जाए आपकी कही हुई बातों से। कभी कभी आपको याद होगा कि आपकी क्लास में कभी किसी टीचर ने आपको एक बात कही होगी कि वाह, तुम तो इस मामले में बहुत बेहतरीन कर सकते हो, तुम इस मामले में बहुत आगे जाओगे। और आज अगर आप उस मुकाम पर खड़े हो तो कहीं ना कहीं उस टीचर की बातें ज़िंदगी भर आपकी ज़िंदगी में एको करेगी, आपकी लाइफ में एको करेगी। और इसी तरीके से कुछ कभी आपको अगर नेगेटिव फीडबैक मिला होगा तब भी आप यकीन मानिए वो नेगेटिव फीडबैक भी कहीं ना कहीं आपको जा कर के एक पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देगा इन फ्यूचर। क्योंकि शिक्षक जो है, जो टीचर है, वो बना ही इस मिट्टी का है कि वो हमेशा 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 आपको कुछ देकर ही जाएगा, हमेशा आपको कुछ बेहतर ही देकर के जाएगा। तो आज टीचर्स डे पर मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी टीचिंग से लेकर के। तो अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अगर पसंद आता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो जिन्हें आप लोग देखते होंगे आजकल इस टीचिंग के जो ये आपका जो औधा है, इसको जितना तवज्जो मिलना चाहिए आज की डेट में देखा जाए तो कुछ हद तक वो नहीं मिल पाता है ना। हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इस प्रोफेशन को, है ना। क्या रखा है टीचर बनने में, लोग भी हमें आने जाने वाले सुना जाते हैं, क्या करोगे टीचर बन करके, क्या करोगे मास्टर नहीं मास्टर बन करके, है ना। और अगर हम टीचर बने भी हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब में आप टीचर हैं भी और अगर आप इंट्रोडक्शन देते हैं अपने आप का कि भाई मैं एक गवर्नमेंट मतलब टीचर हूँ, तो आपको ये नहीं कहेंगे वाह आप टीचर हो, मतलब आपको तो बच्चों से मिलने का मौका मिलता होगा, आपको बच्चों को कितना कुछ सिखाने का मौका मिलता होगा। कोई नहीं कहेगा, सब क्या कहेंगे, अच्छा टीचर हो, सही है भाई, 50,000 की नौकरी है तुम्हारी तो, और ज़िंदगी सेट होगी तुम्हारी तो, आराम से बैठे बैठे खाओ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली इमेज थोड़ी सी बनती जा रही है कहीं ना कहीं। तो हम लोगों को इस प्रोफेशन को, इस ओहदे को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। मैं ये कहूँगी ये जो आपका एक जो टीचिंग का जो एक आपका जो एक फील्ड है, ये बहुत ही बेहतर कर सकता है अगर हम करना चाहें तो एज ए टीचर्स। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे टीचर्स देखे हैं जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है हमेशा से ही। कुछ किस्से हैं मेरे जो कि मतलब हमेशा मुझे याद रहेंगे। किसी टीचर ने जो डीमोटिवेट किया था कभी कभी वो भी याद है, उसकी वजह से भी कुछ पॉजिटिव ही हुआ, हमेशा नेगेटिव कभी नहीं हुआ। तो मैं अपनी टीचिंग लाइफ की बात अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप देखेंगे ना कि जब आप टीचिंग के लिए जाते हैं स्कूल्स में, उन बच्चों के साथ में एक टीचर का जो बॉन्ड होता है ना, वो इतना मज़ेदार होता है कि आप मतलब पूछिए मत। अगर आप फिलहाल कोई टीचर्स हैं तो मेरे साथ ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। मैं एक किस्सा शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। मेरा बर्थडे था एक्चुअल में, और हमें क्या था, स्कूल में कुछ ऐसे बुक्स प्रिपेयर करनी होती थी, एक रिकॉर्ड प्रिपेयर करना होता था, एक रिकॉर्ड रजिस्टर होता था टीचर्स का। तो हमें उसमें सारी चीज़ें लिखनी होती थी कि भाई आपको क्या, आपका किस दिन आपका बर्थडे है, किस दिन आपका मतलब क्या क्या आपका वीकली आपका बच्चों को आपको क्या क्या करवाया है आप लोगों ने, और सारी चीज़ें उसके अंदर मतलब एक रिकॉर्ड होता था। हम टीचर्स का भी एक रिकॉर्ड रजिस्टर होता था, वो हर टीचर के साथ में अलग अलग अपने पास में वो होता था, और वो हमें सबमिट करना होता था प्रिंसिपल ऑफिस में। तो मेरी जो क्लास थी, मैं उस टाइम पे 3rd क्लास को पढ़ाती थी। तो 3rd क्लास जो थी उसको उन्होंने जैसे भी रजिस्टर में से ये चीज़, जैसे बच्चे देखते रहते हैं, देख लिया कि 7 जनवरी को मेरा बर्थडे है। एंड पता नहीं उन लोगों के दिमाग में क्या आया, मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो आपको बहुत हैरानी होगी इस चीज़ की कि वो बच्चे कितना सोचते हैं, कितना लगाव होता है उन लोगों का टीचर्स के साथ में, और क्या मानते हैं वो टीचर्स को। तो जैसे ही 7 जनवरी आया तो हुआ ये कि मैं मतलब नॉर्मली अपना स्कूल में जैसे मैं आई हूँ, तो पूरे बच्चे आप लोग देखेंगे इतने मासूम वो लोग। एक हफ्ते पहले उन्होंने मेरा बर्थडे मुझे याद दिलाना शुरू कर दिया था, मैम आपका बर्थडे है ना, मैम आपका बर्थडे है ना फलाने डे में।
मैं हाँ हाँ मेरा बर्थडे है, और मुझे क्या मालूम कि उनके दिमाग में, लिटिल साइंटिस्ट के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। तो जिस दिन था ये डे, तो उस दिन मैं जैसे ही अपने स्कूल में आई हूँ, अपनी क्लासरूम में, जैसे हम नॉर्मल असेंबली से पहले जब जाते हैं तो वहाँ पे सब लोगों ने मुझे विश किया, बच्चों ने विश किया, हैप्पी बर्थडे मैम, हैप्पी बर्थडे मैम, हो गया सब जैसे, मतलब ठीक है। तब जब हम लोग असेंबली में पहुँचे हैं तो मैं वहाँ क्या देखती हूँ कि मेरी क्लास के मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वहाँ पर नहीं है, असेंबली में नहीं है ना। आई वॉज शॉक्ड कि बच्चे तो मैंने क्लासरूम में देखे थे, असेंबली में क्यों नहीं है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो कई बार होता था कि भाई मतलब कोई बच्चा जो है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो स्टाफ रूम में बैठा हो, कुछ भी हो सकता है, तो मैं असेंबली छोड़ करके नहीं जा पाई। जैसे ही मैं असेंबली से निकली हूँ और अपनी क्लास में पहुँची हूँ, तो वो मेरी लाइफ का मतलब शायद सबसे बड़ा सरप्राइज़ होगा। उससे पहले मुझे इतने सरप्राइजेस मिले हैं जो हस्बैंड ने दिए हैं, कभी पेरेंट्स ने दिए हैं, कभी किसी ने, फ्रेंड्स ने दिए हैं, बट मैं कहूँगी दैट वाज द ग्रेट सरप्राइज एंड द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ माई लाइफ जो उन बच्चों ने मुझे दिया। मतलब थर्ड क्लास के बच्चे, मैं सोच भी नहीं सकती, जब मैं क्लास में एंटर किया मैंने, तो पूरी क्लास को डेकोरेट कर रखा था, बाकी टीचर्स से भी उन्होंने हेल्प लिया, बाकी जो बड़े उनके जो बड़ी क्लासेस के बच्चे थे उनसे हेल्प लिया, और मतलब एकदम फिल्मी स्टाइल में फ्लावर रखे हुए हैं फ़ैन के ऊपर, और मतलब जो चीज़ें उन्होंने देखी है कहीं कहीं से, वो सारा अरेंजमेंट उन्होंने मेरे लिए कर रखा है। एंड मैं मतलब लिटरली मतलब मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे, और मैं मतलब एकदम शॉक थी, मतलब सरप्राइज भी थी और शॉक थी कि कैसे, मतलब इतना कैसे सोचा इन्होंने मेरे बारे में। और मुझे इतना अच्छा लगा उस दिन ये देख करके, और उन बच्चों के लिए मैं आज भी वही फील करती हूँ, मतलब मैं उनसे इतना कनेक्ट हूँ, इतना कनेक्ट हूँ, आज भी मैं उन्हें याद करती हूँ अपनी लाइफ में, आज भी मैं उन्हें मिस करती हूँ। एक किसी रीज़न की वजह से मुझे उस टाइम पे अपनी टीचिंग को बीच में छोड़ना पड़ा, बट आज भी मैं उन बच्चों को अपने साथ देखती हूँ, अपनी लाइफ का हिस्सा मानती हूँ। उन्होंने मेरे लिए जो कार्ड्स उस दिन बनाए थे, वो आज भी मेरी अलमीरा की लॉकर में मैं रखती हूँ, मेरे लिए सबसे कीमती पूंजी है। मतलब इतने प्योर, इतनी प्योर सोल है वो, आप क्या कहेंगे। मतलब देखेंगे आप उन कार्ड्स में, आप लोगों ने कभी खुद भी लिखे होंगे, ऐसी ऐसी शायरी लिखी हुई है, मतलब चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, हमारी मैडम लाखों में हीरा। मतलब उससे ज़्यादा बेहतरीन शायरी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी। वो मेरे लिए दुनिया के सबसे अच्छे शब्द रहे होंगे, हमेशा से ही मैं ये कहूँगी, और उन पल को मैं कभी नहीं भूल सकती। वो बच्चे, उनके साथ में मेरा वो टाइम, वो टीचिंग पीरियड, एक दिन भी अगर मैं स्कूल नहीं जा पाती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैंने पता नहीं क्या मिस कर दिया आज के दिन में, और मैं मतलब कब स्कूल पहुंचूंगी, कब मुझे उनके वो हंसते हुए चेहरे दिखाई देंगे, मैं क्लासरूम में एंटर करूंगी और उनकी वो चिल्लाते हुए आवाज़, गुड मॉर्निंग मैम, सारे एक साथ बोलेंगे। मतलब इतना मिस करती हूँ मैं उसको, इतना मज़ेदार प्रोफेशन है ये, एक प्योर ज़िंदगी से मिलने का आपको मतलब मौका मिलता है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप जुड़ पाते हैं उनके साथ में। तो जितने भी आप लोग टीचर्स बनने वाले, मैं ये कहूँगी आप लोगों से कि आप लोग एक बेहतर टीचर बनना, उन बच्चों के साथ में जितने प्योर वो हैं उनके साथ में उतने ही प्योर आप रहेंगे, तो आपको ज़िंदगी का सबसे अच्छे लेसन्स वहाँ से मिलेंगे, फिर से आप कुछ सीख पाएंगे। एक टीचर की सबसे बेहतरीन, सबसे खास बात ये होती है कि वो ज़िंदगी भर सीखता रहे। और आप जब उन बच्चों से मिलेंगे, चाहे आप प्राइमरी लेवल पे कह लीजिए, चाहे आप सेकेंडरी लेवल पे कह लीजिए, जिन भी बच्चों से आप मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा अपनी ज़िंदगी का वो स्टेज आप दोबारा से जी रहे हैं। और ऐसे टीचर आप बनिएगा ज़रूर, मैं आप लोगों के लिए प्रे करूँगी कि आप सब बहुत बेहतर टीचर बने। इसको सिर्फ एक नौकरी की तरह, सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब और एक सिक्योरिटी मनी, उस तरीके से प्लीज़ आप इसे मत सोचिएगा। इसको उससे बहुत आगे लेकर के जाइए, इस सोच को बहुत आगे लेकर के जाइए, ताकि, क्योंकि एक टीचर जो है, आप बड़े से बड़ा प्रोफेशन देख लीजिए, कोई मतलब यूपीएससी की तैयारी आप कर लीजिए, मजिस्ट्रेट आप बन जाइए, कुछ भी आप बन जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सफलता के पीछे, आपकी नींव में आपको एक टीचर खड़ा मिलेगा, हमेशा आपको एक टीचर खड़ा मिलेगा। उसके बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे आप आज दुनिया के किसी भी ओहदे पर बैठे हैं। कोई भी बड़े से बड़ा ओहदे का इंसान ये कह दे कि भाई मेरे सफलता में मेरे टीचर का हाथ नहीं है, ये हो नहीं सकता कभी भी। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ आज अपने विचार कुछ शेयर करना चाहती थी टीचिंग को लेकर के। बहुत ही मतलब खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है मेरा हमेशा से उन बच्चों के साथ में, और मैंने अपने बचपन को दोबारा जिया है उनके साथ में। आप लोग भी जी सकते हैं इस प्रोफेशन को, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जिए आप,
और मैं कामना करती हूँ कि आप लोग बहुत बेहतर टीचर बने आगे चल करके। थैंक यू, और आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच।